ऐसे पावन स्वभाव अपने गुरुदेव को देख करके प्रेम पूर्वक कहने लगे ऋषि मुनि गण कि हे सदगुरुदेव, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, आपके दर्शन करने मात्र से क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास सदैव के लिए, सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती है। हम तो मात्र आपकी मधुर वाणी को सुनने के लिए आए। गुरुदेव, ऐसी पावन कथा सुनाइए, ऐसा कोई व्रत उपवास हो तो बताइए, ऐसा कोई पूजन पाठ हो तो बताइए, जिसको करने मात्र से कलयुग के प्राणियों के पापों का अंत हो सके। सदगुरुदेव ने कहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा था। आओ मैं तुम्हें ये पावन कथा सुनाता हूं। एकदा नारद योगी परानुग्रह काक्षया। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए हैं। सर्वप्रथम सत्यलोक में सभी देवताओं के बीच में प्रणाम करते हुए विचरण किया। पातालपुरी में पहुंच गए और पातालपुरी में जाकर के उन्होंने जैसे ही राक्षसों के बीच विचरण करते हुए और मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक कौन सा? जहां पर आप और हम रहते हैं, ये मृत्यु लोक है। जहां पर प्राणी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु अटल होती है। भगवान ने 24 अवतार को धारण करके इस भारत भूमि को अनुग्रहित किया। भारत भूमि की इस धराधाम पर अवतरित होकर के अपनी लीलाओं से हमें कई प्रकार के ज्ञान प्रदान किए हैं और उन्हें भी एक बार जाना पड़ा। उसी प्रकार से जैसे मृत्यु लोक में आए, नारद मुनि का हृदय द्रवित होने लगा। विचार करने लगे कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेकर के पूर्व जन्म के पापों को भोगते हुए प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुआ है, नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है, किंतु उसके बाद भी न तो वह व्रत करता है, न पूजन करता है, न देवालय मंदिर जाता है, न दान पुण्य करता है, न तीर्थों में स्नान करता है। पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देता है। पूरे जीवन में दुखों को भोग करके मृत्यु के उपरांत बेकुंठ का त्याग करके और नरकगामी हो जाता है। पूरा जीवन दुखमय और मृत्यु के उपरांत में नरकगामी होना कितनी चिंता की बात। देखते ही हृदय द्रवित हो गया नारद मुनि का और कुछ उपाय जानने के प्रयोजन से नारायण नारायण करते हुए और आकाश में विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं बैकुंठपुरी में। बैकुंठ लोक में पहुंच गए हैं नारद मुनि। बोले बैकुंठनाथ भगवान की। बैकुंठ लोक में जैसे ही पहुंचे और उन्होंने क्षीर सागर में देखा, शेषनाग की सैया पर शयन करते से दिखाई दे रहे श्री हरि नारायण। चार भुजाधारी भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म को धारण किया हुआ है। पीतांबरधारी श्री भगवान ने अपने कांधे पर पीतांबर को धारण किया हुआ है और गले में एक वन माला उनके शोभायमान हो रही है। ऐसे पुष्पों की माला जिसके पुष्प 3 युगों तक भी मुरझाते नहीं हैं। इतना सुंदर प्रभु का स्वरूप बना हुआ है। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही है, चरणों को पखार रही है। उनके सुंदर श्रृंगार को देख रहे हैं। जैसे ही मंद मंद पवन चलने लगी है कि मानो कि गंगा मैया, गंगा नदी भी हिलोर लेने लगी है कि मानो कि आज प्रभु के चरणों को धोवन करना चाहती हूँ। बोली बद्री विशाल भगवान की जय। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभिता, निकट गंगा बहत निर्मल, निकट गंगा बहत निर्मल। बद्रीनाथ विशंभरम श्री बद्रीनाथ विशंभरम, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। आज भगवान के से सुंदर स्वरूप के दर्शन करके कृतार्थ हुए नारद मुनि प्रेम पूर्वक निवेदन करते हुए कहने लगे, भगवान आदि मध्य तो हीनाय, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ है, अच्युतम केशवम भगवान, जो सृष्टि के रचिता है, पालन पोषण करता है और जो मृत्यु के उपरांत संहारक है, ऐसे अच्युतम केशवम भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान ने अपने नयन कमल खोले और प्रेम पूर्वक कहा कि हे नारद मुनि, इस बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है।
कहो आज मन में क्या संशय लेकर के आए हो। कहने लगे मधुर वाणी को सुन करके प्रभु की नारद मुनि कि हे भगवान, मृत्यु लोक के प्राणियों के दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। श्री नारायण ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जन जन के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मैं तुम्हें प्रत्युत्तर देता हूं। हे नारद, जो सत्यदेव भगवान का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हुआ करते हैं। हे भगवान, ये सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन कब किया जाता है? कौन सा शुभ महीना, वार, नक्षत्र और तिथि होती है जब सत्यदेव भगवान का ये पूजन किया जाता है? भगवान ने हंसते हुए कहा कि सत्यदेव भगवान का पूजन करने के लिए किसी प्रकार का मुहूर्त निकलाने की आवश्यकता नहीं होती। सायंकाल धर्मरत होकर के ब्राह्मण देवता के सहयोग से बंधु बांधवों को, कुटुंबियों को साथ लेकर के, आस पड़ोसियों को साथ लेकर के और अपने आंगन में विराजमान होना चाहिए। भगवान का पूजन करें षोडशोपचार से और भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। और नैवेद्य कैसा होना चाहिए? पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, शर्करा, इनसे बना हुआ सवाया नैवेद्य प्रभु को समर्पित करना चाहिए। और भगवान को पूजन करने के उपरांत भोग लगा करके जितने भी भक्त आए हैं निराजन आरती के बाद सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। और प्रसाद वितरण करने के उपरांत सभी को अपने अपने घर को जाना चाहिए। ब्राह्मण देवता को भोजन करा के और दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। जो भी सत्यदेव भगवान की इस पावन कथा को इस प्रकार से पूजन को करेगा उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलो सत्यदेव भगवान की।